राधे राधे एवरीवन। आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शो की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के राधा कृष्ण एपिसोड की शुरुआत दिखाई जाएगी श्री राधा रानी के साथ, जो कि कृष्ण से ये कहती हुई नजर आएंगे कि कृष्ण, वहां पर विदुरथ भी भूखा है और तुम्हें भोजन की पड़ी है। राधा की ये चिंता देखकर कृष्ण कहते हैं कि राधा, तुमने आज कृष्ण के हाथों बनी खीर का त्याग कर दिया, वो भी एक असुर के लिए। वाकई में तुम प्रेम की देवी हो, तुम बहुत ही महान हो। राधा कहती है कि कृष्ण, असुर असुर ना होने की बात ही नहीं है। तुम ही तो कहते हो ना, कण कण में कृष्ण है, सबके अंदर कृष्ण है। तो फिर मैं तो कृष्ण का ही ख्याल कर रही हूँ ना। और वैसे भी अगर तुमने नहीं खाया तो मैं कैसे खा सकती हूँ। कृष्ण राधा की ये बात सुनकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, आओ मेरे साथ चलो। जैसे ही राधा कृष्ण वहाँ से जाते हैं, विदुरथ अपने सैनिकों को लेकर के उसी स्थान पर पहुंच जाता है जहां पर श्री कृष्ण ने खीर बनाई होती है राधा रानी के लिए, और जहां बैठकर वो दोनों खीर खाने वाले होते हैं। विदुरथ खीर सामने रखी होती है, उसे देखकर कहता है कि भूख तो मुझे भी अत्यंत लगी है, कल से कृष्ण के पीछे दौड़ रहा हूँ, भाग रहा हूँ। सैनिक कहता है कि वाकई में ऐसी अद्भुत खीर तो मैंने आज तक नहीं देखी, देखने में बहुत ही स्वादिष्ट लग रही है। विदुरथ कहता है कि एक सेकेंड, कृष्ण अपने शत्रु के लिए खीर भला छोड़कर क्यों जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें विष हो ताकि हम खा लें और मृत्यु को प्राप्त हो जाए? तभी वो एक सैनिक को आदेश देता है और कहता है कि जाओ जाकर के खीर चखो। जैसे ही सैनिक खीर खाता है, वो कहता है ये मेरे जीवन की सबसे स्वादिष्ट खीर है, ऐसी खीर मैंने पहले कभी नहीं खाई। विदुरथ उस पर चीखता है और कहता है कि और कभी जीवन में खाओगे भी नहीं, क्योंकि ये कृष्ण की विषमयी खीर है। उधर दिखाया जाएगा कि राधा कृष्ण एक नदी के पास खड़े होते हैं, जहाँ पर कृष्ण अपने हाथों से जल पी रहे होते हैं। राधा कृष्ण को देखकर कहती हैं कि कृष्ण, भली बात ही जानते हो कि विदुरथ हमारा पीछा कर रहा है, वो हमारे इतने निकट है, फिर भी तुम यहाँ पर खड़े होकर आराम से शीतल जल पी रहे हो। क्या तुम थोड़ी दूर जाकर के नहीं पी सकते थे? वहाँ जल नहीं होता? कृष्ण कहते हैं राधा, तुम उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो। विदुरथ भले ही हमारे निकट है, लेकिन वो हम तक पहुँच नहीं पाएगा, क्योंकि वो अभी उलझा हुआ है। उधर दिखाया जाएगा कि विदुरथ बड़े ही स्वाद से वो खीर खा रहा होता है और वो अच्छे से तृप्त हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है। अगले दिन का सीक्वेंस दिखाया जाएगा, जहाँ पर सुबह हो जाती है और राधा कृष्ण गोपियों के गांव पहुँच जाते हैं, जहाँ पर राधा कहती है कि कृष्ण, लो हम आ गए। मुझे उम्मीद है कि गोपियों ने जितने प्रेम से हमें आमंत्रित किया है, उतने ही प्रेम से हमारे साथ वो यहाँ समय व्यतीत भी करेंगी। यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि हाँ राधा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। राधा कहती है, और जो भी कुछ युद्ध और तुम्हारे और मेरे पीछे विदुरथ पड़ा है, उसके बारे में गोपियों से कुछ भी बात मत करना, फालतू में वो परेशान हो जाएंगी, बहुत कोमल हृदय की है। कृष्ण कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि वो मुझसे अधिक नटखट और मुझसे अधिक चतुर है। राधा कहती हैं कि अच्छा, देखते हैं। दोनों जैसे ही आगे बढ़ते हैं, वो देखते हैं कि सब कुछ खाली पड़ा होता है, सुनसान होता है, कहीं कोई होता ही नहीं है। राधा कहती है, ये क्या, ऐसे कैसे संभव है? गोपियों को पता था कि हम आ रहे हैं और वो हमारे स्वागत के लिए है ही नहीं, बल्कि ऐसा तो आज तक कभी हुआ ही नहीं। कहते हैं कि हाँ, तुम उचित कह रही हो, लेकिन मुझे तो कुछ और ही आभास हो रहा है। राधा का चलते चलते पैर गलती से एक डोरी से लग जाता है और जैसे ही डोरी से टच होता है, वहाँ पर पुष्प की वर्षा होने लगती है। राधा कृष्ण के ऊपर खूबसूरत फूलों की वर्षा होती है, जिसे देखते ही देखते गोपियाँ छुपे हुए स्थानों से निकल आती हैं और राधा कृष्ण का भव्य स्वागत करती हैं, फूल माला अर्पित करती हैं और आरती उतारती हैं, जिसे देखकर सब बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। राधा कहती है, मुझे तो लगा था कि शायद आप लोग हमें बुला करके हमारा आमंत्रण करना ही भूल गए हैं। गोपियाँ कहती हैं, ऐसे कैसे? श्री कृष्ण और राधा रानी आए और हम उनका स्वागत ना करें? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सारी गोपियाँ कहती हैं कि आइए, अब आप आ गए हैं तो हम सबको अपने स्वागत का अवसर दीजिए। वो दोनों राधा रानी को, श्री कृष्ण को झूले पर बिठाते हैं और उनके पैर धोते हैं और उनको बहुत अच्छे से स्वच्छ कराते हैं, और उसके पश्चात वो कहते हैं कि हम आपकी सेवा में तत्पर हैं, आप बताइए आप क्या चाहते हैं, और हमने आपके लिए महाभोज का भी आयोजन किया है। राधा कृष्ण का हाथ पकड़कर सारी गोपियाँ ले जाती हैं, उन दोनों को भोजन करवाती हैं। राधा कहती है, ये भोजन हम एक ही शर्त पर खाएंगे, जब इस भोजन का पहला कौर आप अपने अपने हाथ से हम दोनों को खिलाएंगी। गोपियाँ इमोशनल हो जाती हैं और कहती हैं कि क्या वाकई में आप ऐसा कर सकते हैं? कृष्ण कहते हैं कि हाँ, क्यों नहीं। गोपियों के प्रेम के बिना तो राधा कृष्ण का प्रेम अधूरा है। गोपियों को यही
यहाँ पर वरदान है कि वो राधा कृष्ण के उतने ही प्रेम संबंध के साक्षी हैं जितना कि राधा कृष्ण एक दूसरे के प्रेम को समझते हैं। गोपियाँ सुपर इमोशनल होती हैं और कहती हैं कि चलो, राधा और कृष्ण की गोपी होने का आज सबसे अधिक लाभ क्या है ये मुझे ज्ञात हो गया। उधर विदुरथ जंगल में घूम रहा होता है और उसे कृष्ण और राधा के पैरों के चिन्ह दिखते हैं। वो उन्हें फॉलो कर ही रहा होता है, तब यहाँ पर शाल्व और शुक्राचार्य आ जाते हैं। शाल्व चीखता है और कहता है, मैंने तुम्हारे चक्कर में अपनी आधी से ज़्यादा सेना खराब कर दी। बलराम को युद्ध में व्यस्त रखा ताकि तुम कृष्ण के साथ युद्ध कर सको, लेकिन तुम युद्ध तो छोड़ो, कृष्ण को पकड़ तक नहीं पाए। यहाँ पर जो शुक्राचार्य है वो इनडायरेक्टली विदुरथ को बताते हैं कि आगे उसे क्या करना है और एक योजन दूर जाकर के तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। उधर गोपियां राधा कृष्ण के स्वागत में पुष्प वर्षा कर रही होती हैं और जहां जहां वो चल रहे होते हैं वहां वहां उनके मार्ग में पुष्प बिछा रही होती हैं। फिर राधा कृष्ण कुटिया देखते हैं और कहते हैं कि आप सब ने तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसे सुसज्जित किया है। गोपियां कहती हैं कि हाँ, हम चाहते हैं आप इसमें अपनी थकान उतार करके हमेशा के लिए इसे यादगार बना दें। आइए, आप दोनों अंदर चल के अपने अपने स्थान ग्रहण कीजिए और विश्राम कीजिए। गोपियाँ ये देखकर बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और ये आपस में बात करते हुए कहती हैं, अब तो रास होगा और इसे कोई रोक ही नहीं सकता। तभी पीछे से राधा कृष्ण आ जाते हैं और कहते हैं, रास के लिए शाम तक का इंतज़ार क्यों करना, बांसुरी तो अब भी बज सकती है, रास अब भी हो सकता है। वो दोनों गोपियों को कन्विंस करते हैं कि रास के लिए हम अभी इंतज़ाम करेंगे, रात तक का वेट नहीं करेंगे। गोपियाँ कहती हैं, हम आपको अभी तक तो विश्राम करने के लिए छोड़ कर आए थे, आप अभी कैसे आ गए। गोपियों के सामने श्री कृष्ण कहते हैं कि दरअसल हमारी थकान तो आपके साथ रास करके ही उतर जाएगी, लेकिन एक शर्त है, रास करने से पहले आपको हमारे साथ में एक खेल खेलना होगा। अगर आप उसमें जीत गए तो हम रास अवश्य करेंगे। यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं कि ठीक है। कृष्ण और राधा लेकर के गोपियों को जंगल की ओर जाने लगते हैं, जहाँ पर गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण देखिए, वहाँ कोई सेना प्रतीत होती है। कृष्ण कहते हैं, आप लोगों को मुझ पर भरोसा है कि नहीं। कृष्ण के चक्कर में गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण से ज़्यादा तो किसी पर भरोसा नहीं, चलो चलते हैं। और वहाँ पर दिखाया जाएगा कि जितने भी सैनिक होते हैं विदुरथ के साथ, वो सारी गोपियों को घेर लेते हैं और कहते हैं कि तुम अब हमारे साथ हो और हमारे हवाले हो। सारी गोपियाँ कहती हैं, जब तक कृष्ण है तब तक कोई भी हमें चिंता की बात ही नहीं है, है ना कृष्ण। और जैसे ही गोपियां पलटती हैं, देखते ही देखते राधा कृष्ण गायब हो जाते हैं और विदुरथ जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि वो राधा कृष्ण होते ही नहीं, माया होती है। विदुरथ कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा कृष्ण ही सिर्फ मायाखोर है, मैं भी माया कर सकता हूँ। और वो फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि राधा कृष्ण जब विश्राम करने अपने अपने कक्ष में जाते हैं, वो विश्राम ही कर रहे होते हैं, लेकिन जो लौट कर आते हैं वो झूठे राधा कृष्ण होते हैं। अब यहाँ पर संदेश भिजवाता है विदुरथ कि सारी गोपियाँ मेरे हवाले हैं, अगर कृष्ण मुझसे युद्ध करने नहीं आए तो उसकी गोपियों का रक्त बहेगा। राधा कृष्ण यहाँ विश्राम करके बाहर आते हैं और देखते हैं कि सब एकदम शांत पड़ा है, गोपियाँ दूर दूर तक नहीं है। आखिर ये हुआ क्या है, गोपियाँ सुरक्षित तो हैं। तभी यहाँ पर संदेश वहाँ का आता है, कृष्ण को बताता है कि गोपियाँ असुर विदुरथ के कब्जे में हैं और वो आपसे द्वंद्व करने के लिए आपको ललकार रहा है। राधा बहुत परेशान होती है और कहती हैं, गोपियों का क्या होगा, गोपियाँ तो बहुत ही निर्मल कोमल हैं, उनकी तो कोई गलती भी नहीं है, फिर भी कृष्ण अब हम क्या करेंगे। कृष्ण कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं कुछ भी करके गोपियों को सही सलामत यहाँ अवश्य ले आऊँगा। राधा कृष्ण की ये समस्या देखकर माँ पार्वती और महादेव आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर महादेव कहते हैं पार्वती से कि गौरी तुम चिंता मत करो, वो मेरे लीलाधर हैं, वो जो भी कुछ करते हैं बहुत ही आसानी से किसी भी बड़ी बड़ी समस्या से लौट कर आ जाते हैं। यहाँ गोपियाँ विदुरथ को अलर्ट करती हैं कि अगर श्री कृष्ण आ गए ना तो तुम्हारा शीश तुम्हारे धड़ से अलग कर देंगे। विदुरथ कहता है कि मैं तुम सब गोपियों को जलाऊंगा, मैं सिर्फ 5 तक गिनूंगा, कृष्ण अगर आ गया तो ठीक, वरना मैं तुम सबको इस जलती हुई अग्नि में राख बना दूंगा। यहाँ पर 5 गिनने तक भी श्री कृष्ण नहीं आते, जिसे देखकर शुक्राचार्य और शाल्व कहते हैं कि पता नहीं कृष्ण आएगा या नहीं। शाल्व की बात का जवाब देते हुए शुक्राचार्य कहते हैं कि कृष्ण अपने गोपियों से कितना प्यार करता है ये समस्त ब्रह्मांड जानता है, वो उनके लिए अपना रक्त भी बहा सकता है, इसलिए कृष्ण तो अवश्य आएगा। जैसे ही विदुरथ यहाँ पर गोपियों को आग में झोंकने वाला ही होता है, तभी पीछे से कृष्ण की आवाज़ आती है और वो कहते हैं कि रुक जाओ विदुरथ। और यह देख कर विदुरथ बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।